जय जवान जय किसान। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश के सीतापुर की गल्ला मंडी में हैं। आप सब जानते हो कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किसानों को मार पड़ रही है। किसान का सोने जैसा धान जो 1500, 1600, 1700 में खरीदा जा रहा है, जबकि एमएसपी का रेट 2369 रुपए है। आज उसी कड़ी में हम लोग गल्ला मंडी में आए हुए हैं। सुबह बारिश होने के बावजूद भी ये किसान हमारे साथ हैं जो बिस्वा तहसील से आए हैं, और इनका ये सोने जैसा धान, सोने जैसा इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें धूल गर्दा उड़ रहा है। ये कतई सूखा धान, जो धान सरकारी क्रय केंद्र पे बिक सकता था, वो धान इनका सरकारी क्रय केंद्र पे नहीं बिका और वो मंडी में बेच रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो, आप बताइए। हमारे एमएसपी पर बिक जाए। किसान चाहते हैं कि इनका धान एमएसपी बिक जाए, पर बिकता क्यों नहीं है? जब गेहूं का सीजन था तब सरकार, लेखपाल सब लोग घर घर जाकर सत्यापन कर रहे थे। यही मंडी में सत्यापन होता था, धान तोल जाता था, गेहूं तोल जाता था। अब धान का समय है तो धान मिट्टी के मोल किसानों का बिक रहा है। इनका 70-80 कुंटल धान इनका है, और सोचिए अगर इनका 1490 में धान बिका है, 2370 रुपए का रेट है, तो इनका कितना रुपए घाटा हुआ? इनका घाटा हुआ 800 रुपए प्रति कुंटल का। अब 800 रुपए के हिसाब से अगर इनका 80 कुंटल धान है तो लगभग 56,000 रुपए का घाटा हुआ। क्या 56,000 रुपए किसान को साल में बचते हैं? नहीं बचते हैं। कैसे वो अपने बच्चों को कपड़े लाएगा, कैसे वो अपने बच्चों की फीस जमा करेगा, और कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी जब किसानों की फसल आधे मोल बेची जाएगी। आगे किसान का बच्चा कोई खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा है। आखिर सरकार व्यापारियों को फायदा क्यों पहुंचा रही है? क्या बात है, क्या वजह है कि व्यापारियों पे लगाम नहीं लग रही? इसमें आढ़तियों का कोई कसूर नहीं है। आढ़ती सिर्फ अपनी कमीशन लेता है, लेकिन सीतापुर में कोई व्यापारी धान खरीदने वाले है ही नहीं। तो सरकार धान खरीदे, मंडी में धान आए। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा में धान बिकता है, वहाँ कोई भी किसान ले जाए, उसका मंडीकरण वहाँ मंडी में जो रेट सरकारी रेट होगा उससे नीचे आपकी कोई फसल नहीं बिकेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जागरूकता की कमी होने के कारण, किसानों की एकजुटता न होने के कारण व्यापारी और दलाल इसमें लाभ उठाते हैं, और हम सब लोग जो रोज आवाज उठाते हैं, हम सब लोग भी इनके निशाने पर हैं। हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक किसान नहीं कई किसान। और भैया बताओ, तुम्हारा क्या रेट बिका था? 1450 में। बताइए कितने कुंटल धान था? 60-70। क्या नाम आपका? कहाँ से आए हो आप? काजी कमालपुर से। दादा आपका क्या रेट बिका? 1500 में। आप देखिए, हमारा फिर वही कहना है कि 1500, 1400, 1600 के ऊपर धान नहीं बिक रहा। सोने जैसा किसान का धान मिट्टी के मोल लिया जा रहा। आखिर सरकार इसका जिम्मेदार कौन है? 13 महीने किसान सड़कों पे बैठे रहे, और किसान यही मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए कि सरकारी रेट से कम कोई भी फसल न खरीदी जा सके। 13 महीने वहां बैठने के बाद, 700 किसानों की शहादत होने के बाद भी सरकार ने कहा आज नहीं कल आपका एमएसपी पे धान बिकेगा, हम बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। किसान कल भी मारा जा रहा था, किसान आज भी मारा जा रहा था। मेरे भाइयों बताओ, आपका नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? हाथ खड़ा करके बताओ, हो रहा नहीं हो रहा? अगर नुकसान हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है कि नहीं है? तो व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? तो सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए, सरकार के अधिकारियों को व्यवस्था बनानी चाहिए। योगी जी, आप कहते हो कि मैं योगी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप योगी हो, ठीक हो, लेकिन हम सब किसान हैं, बाल बच्चेदार हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं। जो आपके भ्रष्ट अफसर नीचे बैठे हुए, भ्रष्ट अधिकारी नीचे बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं बताते कि किसान के साथ कैसी लूट हो रही है? खाद की एक बोरी लेने के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है। अब गेहूं बुआई है तो डीएपी नहीं मिल रही, डीएपी में भी 200-300 रुपए कुंटल ज्यादा, या तो उसके साथ दूसरा अलग से जिंक लो या फिर नैनो लो, तब जाके आपको डीएपी मिल रही है। फसल हमारी बिक नहीं रही तो हम सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर आपने जल्द ही सही कदम नहीं उठाया तो ये सोच लीजिएगा कि 1.5 साल बाद चुनाव है। अगर हम यहाँ पर अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं और आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा, तो आप कतई उम्मीद मत करिए कि हम लोग आपका साथ देंगे। बताओ मेरे भाई, सही है? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर आप सोचते हैं मंडियों का रेट ठीक हो जाता है, एमएसपी गारंटी कानून हो जाता है, हमारे गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल का हो जाता है, तो हम सब आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर हो जो आपको तो ईमानदार, आप भी ईमानदार हैं, लेकिन ये जो भ्रष्ट पूरा तंत्र फैला हुआ है, मंडियों में इतनी लूट दलाली चल रही है, सरकारी सेंटर पर किसानों का धान तोला जाए और वहीं पर उनके कागज सत्यापन हो।
बता सही है कि नहीं सही है? सरकारी सेंटरों पर किसानों का धान तोला जाए और जब किसान की मंडी में ट्रॉली आ जाए वही उसका कागज सत्यापन हो जाए और किसान भाई जिनके पास धान अपना है वही लोग धान लेके आए और तत्काल उनका धान तोला जाए। जब एमएसपी पर धान तोला जाएगा किसान खुशहाल होगा, उस पर कोई कर्जा नहीं होगा, वो आपसे चवन्नी नहीं मांगेगा कि हमको ये छूट दे दो वो छूट दे दो। लेकिन जब आप हमारा ही पैसा लूट रहे हो, हमें 2000 देने के बाद आप दुनिया भर में हमारी बेइज्जती करते हो कि हमने सम्मान निधि दी। हमें नहीं चाहिए अपनी सम्मान निधि, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना रेट चाहिए, फसल का रेट चाहिए, फसल का रेट चाहिए, फसल का रेट चाहिए, फसल का रेट चाहिए। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।